Good morning, students. So we are doing exercises of lesson 2, that is food and health. Yesterday we have done tick the correct and filling the blanks. I hope all of you have done this in your fair copy. Now today we are going to name the following. Let's start. The diseases caused by deficiency of vitamin B1. It means you have to write the name of disease which is caused due to the deficiency of vitamin B1. जो vitamin B1 की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम लिखना है, and that is beriberi. Okay. Now, second, it improves our blood circulation and tones up our muscles. We have to give the name which help to improve our blood circulation. हमारे blood circulation क्या होता है? बेसिकली blood flow. हमारे शरीर में जब भी हम दौड़ के आते हैं या कोई फिजिकल वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो यू फील लाइक कि आपके अंदर इसके जो बॉडी में ब्लड है वो बहुत तेज़ी से सर्कुलेट कर रहा है, रन कर रहा है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन. तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और हमारे मसल्स टोन्ड होते हैं. टोन्ड किसको कहेंगे? इट मीन्स कुछ हो जाते हैं जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारे मसल्स लूज हो जाते हैं, वीक होने लगते हैं. ठीक है, एंड व्हेन वी स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइजेस आवर मसल्स गेट toned up, so it improves our blood circulation and tones up our muscles, and that is exercise. Okay, now the undigested part of plant food. Okay, बट जब भी हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उसमें जो फाइबर होता है दैट इज़ अनडाइजेस्टेड पार्ट. ठीक, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रफेज भी कहते हैं. सो दैट इज़ अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ प्लांट फूड. 2 diseases caused by bacteria. Now you have to name the 2 diseases which is caused by bacteria. Any 2. So I have given plague and tuberculosis. These diseases are caused by bacteria. Now, the insect which spread malaria. You have to give the name of the insect which spread malaria, मतलब जिससे मलेरिया फैलता है, and that is Anopheles mosquito. Anopheles mosquito is that mosquito which spread malaria from a diseased person to a healthy person. Okay. Now answer the following question. The first question is, what is balanced diet? It means balanced diet क्या होती है? So the answer is a diet that contains all the nutrient in adequate amount required for the healthy functioning of our body is called a balanced diet. What does it mean? It means जो भी डाइट हम खाते हैं स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट, अगर उसमें सारे न्यूट्रिएंट, ऑल द 5 न्यूट्रिएंट्स इफ़ वी आर गेटिंग लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, उस डाइट में हमको मिल रहा है, इट मीन्स वी आर टेकिंग बैलेंस डाइट. दैट्स वाई इट इज़ रिटन अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट. उसकी क्वांटिटी भी सही होनी चाहिए. ओके, इन एडिक्वेट अमाउंट required for the healthy functioning of our body is called a balanced diet. जब भी हम बैलेंस डाइट खाते हैं तो हमारी बॉडी भी अच्छे से ग्रो करती है और प्रॉपरली वर्क करती है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिजीज? नेम 3 डेफिशिएंसी डिजीज. इट मीन्स डेफिशिएंसी डिजीज हम किन्हें कहते हैं. ओके, एंड उसमें से हमें किसी भी 3 डेफिशिएंसी डिजीज़ के नाम लिखने हैं. नाउ, डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ सर्टेन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़. वो बीमारियाँ जो किसी वाइटामिन और मिनरल की कमी से हमारे शरीर में होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़. डेफिशिएंसी का मतलब ही होता है कमी. ओके, तो जब हमें किसी विटामिन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है या मिनरल्स की कमी हो जाती है और उससे हमें कोई बीमारियां होती हैं तो दैट विल कॉल डेफिशिएंसी डिजीज़. नाउ एग्जांपल्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज़ आर स्कर्वी. स्कर्वी एज यू ऑल नो इट अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. ये विटामिन सी की कमी उससे होता है. और व्हाट हैपन इन दिस डिजीज़? वी हैव ब्लीडिंग गम्स एंड स्वेलिंग इन द जॉइंट. हमारे मसूड़ों में से खून निकलता है और हमारे जॉइंट्स में सूजन भी आ सकती है. नाउ रिकेट्स. रिकेट्स
is another a deficiency disease which occurs due to the deficiency of vitamin D. And what happen in this disease? The bones become soft. हमारे जो bones हैं वो बहुत ज़्यादा soft होने लगते हैं. Sources of vitamin D is sunlight and milk product. Now another deficiency disease is goiter. Goiter basically occur due to the deficiency of iodine in the food. जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो हमें इस गोइटर नाम की बीमारी होती है. एंड द सोर्सेज ऑफ आयोडीन आर सॉल्ट एंड सी फूड. अगर हम अपने खाने में नमक की मात्रा बढ़ाते हैं और सी फूड खाना शुरू करते हैं तो वी कैन be free from this disease. So these are the few examples of deficiency disease. Okay, now another question is, how carbohydrate useful to our body? Write 2 sources of carbohydrate. It means कि carbohydrate हमारे लिए कैसे useful है, and we have to write 2 sources of carbohydrate. Okay, now carbohydrate give energy to our body and energy is required to do any work. What carbohydrate do? Carbohydrate related जब भी हम फूड लेते हैं, ऐसा फूड लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी. एंड वी नीड एनर्जी. वाई वी नीड एनर्जी? बिकॉज एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू डू एनी वर्क. अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमारे शरीर में उस काम को करने की ताकत होनी चाहिए, एंड दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी इन इंग्लिश. ताकत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनर्जी. तो जब भी हम अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इट मीन्स वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम दैट फूड. ओके, नाउ सो कार्बोहाइड्रेट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू एनी वर्क. सो कार्बोहाइड्रेट इज वेरी यूजफुल टू अस. Wheat and rice are the example of sources of carbohydrate. It means हमें कार्बोहाइड्रेट वीट में भी मिलता है, राइस में भी मिलता है, और भी अदर सोर्सेज हैं लाइक ब्रेड है, पोटैटो है. इन सब में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड फूड लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है तो वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम दैट, एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू एनी वर्क. सो इन दिस वे 3 question answer I have explained you. Now you have to write all these 3 question answers in your copies and you have to learn. That is your homework. Learn the exercises which I gave you and the question answers too. Okay, now thank you class.